Hello students, so today we will discuss part 2 of chapter 1. I hope you have seen the video, that is part 1, and the left chapter I will complete in this video, okay? Yes students, now making latitudes. हाउ टू मेक लैटिट्यूड्स बिकॉज इट इज़ एन इमेजनरी लाइन. बेटा ये क्या है? इमेजनरी लाइन है, इसको हमने बनाया है. ये अर्थ के ऊपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि कहीं पर लाइन बने हुए हैं, ग्रिड्स मिलेंगे, लैटिट्यूड मिलेंगे, लॉन्गिट्यूड मिलेंगे. इट इज़ एन इमेजनरी लाइन. ओके, सो इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0. इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? 0 डिग्री. नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ में, साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ में. थस द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस tells you how far north or south a place from equator. This I have completed in part 1 also. आप नॉर्थ में इक्वेटर से कितनी दूर है, साउथ में इक्वेटर से कितनी दूर है, ये आपको किसके थ्रू पता चलता है? लैटिट्यूड के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेस विथ लैटिट्यूड 45 नॉर्थ इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिडवे बिटवीन इक्वेटर. अब ये बात हुई कि यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर बेटा साउथ पोल होगा. आप अगर 45 में, इसका मतलब आप उतना ही इक्वेटर से दूर हैं जितना आप नॉर्थ पोल से दूर हैं. ठीक है. अ प्लेस विथ लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री फारदेस्ट नॉर्थ. ओके, अगर आप 60 डिग्री पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इक्वेटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टू रिमेंबर, देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इन ऑल. कितनी डिग्रीज होगी टोटल लैटिट्यूड्स की? 180 डिग्री. 90 यहाँ पे नॉर्थ पोल 90 और साउथ पोल 90, 90, 90, 180 डिग्री. ओके. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, तो पहला इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हो जाएगा बेटा इक्वेटर, जो कि कहाँ पर है? 0 डिग्री पर है, जो हमारी अर्थ को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर. ओके. फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये कहाँ पर आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इसकी डिग्री होती है 23.5. ठीक हुई बात? कितनी होती है? 23.5. ओके. नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करें तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इसकी डिग्री होती है 23.5. ये साउथ में होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होता है. ठीक हुई बात? तो हमने अभी तक कितने 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 66.5 आर्कटिक सर्कल, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ में मिलेगा. 66.5 एंटार्कटिक सर्कल, ये कहाँ पर मिलेगा? आपको 66.5 में मिलेगा. अच्छा, ये सारे लैटिट्यूड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है. ये आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. ओके. सो अभी तो आपको इतना याद रखना है, मेरे साथ बोलें. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स अगर कोई आपसे पूछता है तो पहला इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल 66.5. फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उनकी डिग्री होती है 90 डिग्री. ठीक है. अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर यहाँ से मैं अर्थ को डिवाइड कर दूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 7 8 ऐसे करके टोटल कितने डिग्री तक यहाँ पर हम जा सकते हैं? हमारा जो डी होता है उसको अगर हमने रखा तो 90 डिग्री तक. देखो फिर से मैं बताती हूँ आपको. आप लोगों ने सबने एंगल्स बनाने सीखे होंगे. तो ऐसे हमारा डी होता है ना जिसको हम रखते हैं. तो सपोज़ करो मैंने क्या बनाया? 1 डिग्री. तो यहाँ पर आ गया 1 डिग्री. अब इससे मैं सीधी लाइन खींच दूँगी तो ये आ गया 1 डिग्री. फिर मुझे बनाना है 45 डिग्री, तो ये मैंने 45 डिग्री का बनाया, यहाँ से लाइन खींच दी, 45 बन गया. पर 90 डिग्री अकेले सिर्फ कब तक बन सकता है? 90 डिग्री तक बन सकता है ना. तो 90 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर भी सिर्फ कितने डिग्री तक बन पाएगा बेटा? 90 डिग्री. और यहाँ पर भी कितने डिग्री तक बन पाएगा? 90 डिग्री तक बन पाएगा. ठीक है. अब हम बात करें फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड रन्स पैरेलल टू ईच अदर. हमने देखा ऐसे होते हैं एक दूसरे से पैरेलल, कभी किसी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. और इनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट. अगर कोई पूछता है अर्थ के रोटेशन की तो वेस्ट टू ईस्ट, पर लैटिट्यूड कैसे रन करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. डू रिमेंबर, दे आर इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा. ठीक है. ऑल ऑफ देम फ्रॉम कंप्लीट सर्कल. ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं. आप फुटबॉल पे एक पॉइंट से शुरू करें और पूरा फुटबॉल
को घुमाते हुए दूसरे पॉइंट तक ले आए, ठीक है। द लैटिट्यूड डिक्रीजेज इन लेंथ एज यू मूव टूवर्ड्स पोल। देखो बेटा यहाँ पर अगर हम देखते हैं कहाँ गए, देखो इक्वेटर को हम बिगेस्ट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर को बिगेस्ट सर्कल, क्योंकि ये लाइन सबसे बड़ी होगी। ये लाइन ऑब्वियस सी बात है आपको देखने ही समझ में आ रहा होगा ना, ये बहुत बड़ी है और ये छोटी है। फिर अगर इसकी बात करें तो ये बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में। तो यही वो पॉइंट बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड्स जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो उनकी लेंथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और पोल से जब आप इक्वेटर की तरफ आते हो तो उनकी लेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। एज वी हैव डिस्कस नाउ ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। इनकी डिग्रीज थोड़ा सा याद रखना आप लोग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लैटिट्यूड, अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल। तो ये होती हैं सेमी सर्कल लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बेटा? सेमी सर्कल लाइंस, जो कहाँ पर मिल जाती हैं? नॉर्थ पोल पे भी मिल रही हैं, नॉर्थ पोल में भी मिल रही हैं और साउथ पोल में भी मिल रही हैं, ठीक है। पर हमने क्या देखा था कि ये दो लाइन है, कौन सी? लैटिट्यूड्स वाली, जिसको हम पैरेलल भी बोलते हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। पर देखो लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं कॉर्नर में जाके, है ना। लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी एंड ग्रीनविच। कहाँ से स्टार्ट किया इसको हमने? ग्रीनविच से स्टार्ट किया, ठीक है। नियर लंदन इज मार्क्ड 0 डिग्री। एक मिनट, तो जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ कहाँ पर है वो बेटा? लंदन के पास में है। उसकी मार्किंग कितनी है? 0 डिग्री है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन। 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई पूछता है कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 360। 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और 180 लॉन्गिट्यूड होते हैं प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। मैं भी आपको डायग्राम में सिखाऊंगी, ठीक है। तो जो 180 ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है वही क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को जब आप क्रॉस कर देते हो तो आपका डे और डेट दोनों ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है बात। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो इट मीन्स आपका डे एंड डेट चेंज हो जाएगा। येस डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बेटा? ये वाला कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं अफ्रीका। और अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप। और यूरोप के इंग्लैंड से ही हमने 0 डिग्री मार्किंग कर ली है किसकी बेटा? ग्रीनविच मीन टाइम की। क्योंकि उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे जो इन सारी चीज़ों की स्टडी कर रहे थे उसमें मेजर साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा? यूरोप से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो उनको ऐसे लगा कि हमारी प्लेस की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोल दिया नहीं 0 डिग्री तो हमारी कंट्री से ही जाएगा और यहीं से पूरी दुनिया टाइम स्टार्ट करेगी। और हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। और यहाँ से हमारा 82.5 जाता है जहाँ पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। वो कौन सी लाइन है? 82.5 लॉन्गिट्यूड 30 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हम में और इनके टाइम में कितने का डिफरेंस होता है बेटा? 5 hours 30 minutes का, ठीक है। Thus the longitude of a place tells you how much ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन। आप ग्रीनविच मेरिडियन से कितना ईस्ट में और कितना वेस्ट में है ये आपको कौन बताएगा? लॉन्गिट्यूड। और आप कितना ईस्ट में है तो आप जो प्राइम मेरिडियन में जो टाइम हो रहा है उससे आगे चलेंगे। आप वेस्ट में हैं तो प्राइम मेरिडियन वाले टाइम से आप पीछे चलेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल। मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था ना, अभी कैसी होती हैं? सेमी सर्कल्स होती हैं। रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर। मैंने आपको ये भी बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ही अपने आप को ज्वाइन कर लेती हैं। दे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो पहली बात ये सेमी सर्कल लाइन्स हैं, पोल्स पे मिल जाती हैं और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं। यस, मैंने आपको बताया ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 8.30 पे डिसाइड हो रहा है। देखो ये मैप रहा और ये हमारी लाइन है।
ये जो हमारी लाइन है इसको हम बोलते हैं 82.30। मतलब लॉन्गिट्यूड्स में भी नंबर है ना, 0 अगर आपने किसको दे दिया, ग्रीनविच मीन टाइम को, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चालू होते आएंगे, और ये जो 82.30 है इस पर हमारा टाइम डिसाइड होता है। और यहाँ पे जो ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया की जो ये 80.30 है, इन दोनों के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस होता है, 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में भी एक विलेज है नैनी, वहाँ से निकला है। ठीक है, कौन सी 82.30, इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ से इंडिया के, जहाँ यहाँ गुजरात में कोई व्यक्ति रहता है तो वो भी अपना टाइम यहाँ से डिसाइड करेगा, गुवाहाटी वाला भी अपना टाइम यहीं से डिसाइड करेगा। ठीक है, येस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो सेमी सर्कल लाइंस होती हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और मेरिडियंस भी बोलते हैं, ये जब इक्वेटर के पास होती हैं तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये पोल्स के पास जाती रहती हैं इनमें डिफरेंस बेटा कम होता जाता है। मतलब पोल्स पे तो एक टाइम पे ये मिल जाएंगी, जबकि इक्वेट जो लॉन्ग लैटिट्यूड होते हैं उनमें हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, पर जो लॉन्गिट्यूड है पोल्स पे डिफरेंस कम होगा और इक्वेटर पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, ये लैटिट्यूड रहे ये लॉन्गिट्यूड रहे, तो ये हमेशा कितने एंगल में काटते हैं इनको, राइट एंगल में। अब हम बात करेंगे ग्लोबल ग्रिड की। यस, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस। लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, नेटवर्क ऑफ लाइंस। और ये नेटवर्क ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिड। ये जो आपको ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है इसको ही क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिड। नेटवर्क और लाइंस फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड। ठीक है, ग्लोब के ऊपर। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल ग्रिड। इफ़ वी नो द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी कैन लोकेट द प्लेस एक्यूरेटली। अगर आपको किसी प्लेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होगा तो आप उस प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता है बेटा हमारा चैप्टर फिनिश। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कमेंट सेक्शन।